हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज़ आइकॉन में, जहां हम बात करते हैं मूवीज़ आजकल की। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 7 मार्शल आर्ट एक्शन मूवीज़ के बारे में, जो मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट रही है। और हाँ गाइस, यहाँ कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, क्योंकि ये सभी मूवीज़ अपने आप में बेस्ट है और इनके मार्शल आर्ट को हम रैंकिंग नहीं दे सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नेक एंड द ईगल शैडो ये 1978 में रिलीज हुई हांगकांग मार्शल आर्ट्स एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसके लीड एक्टर चाइनीज फिल्मोग्राफी की जान जैकी चैन है। इस मूवी में चैन फू यानी जैकी चैन एक कुंफू स्कूल में जेनिटर का वर्क करता है, जो वहाँ के मास्टर से बड़ा परेशान होता है क्योंकि मास्टर उसे ट्रेनिंग के बहाने स्टूडेंट से पिटवाते हैं। गुस्से में आकर चैन फू स्कूल छोड़कर चला जाता है और किसी ऐसे कुंफू मास्टर को तलाशता है जो उसे कुंफू में मास्टर कर दे। तब वह मास्टर पाई से मिलता है, जो स्नेक टाइप कुंफू के आखिरी मास्टर होते हैं, जो खुद ईगल टाइप कुंफू के मास्टर क्लेन से जान बचाते फिर रहे होते हैं, क्योंकि ईगल क्लेन स्नेक टाइप कुंफू को जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसलिए भी मास्टर पाई चैन फू को स्नेक टाइप कुंफू यूं ही सिखा देते हैं। मास्टर पाई ईगल क्लेन से जीत नहीं पाते, लेकिन चैन फू अपने स्नेक टाइप कुंफू में थोड़े वेरिएशंस लाकर ईगल क्लेन को हराने की कोशिश करता है, और इस मूवी का क्लाइमैक्स ही इसकी जान है। शाओलिन सॉकर 2001 में रिलीज हुई। शाओलिन सॉकर एक हांगकांग कॉमेडी स्पोर्ट्स फिल्म है, जिसके लीड एक्टर एंड डायरेक्टर स्टीफन चो है। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक शाओलिन कुंफू मास्टर सिंह, जो अपनी इस कला को आगे लाने और मॉडर्न सोसाइटी को अपनी कला के प्रति जागरूक करने की कोशिश करता है। इसके लिए वह कई प्रयोग करता है, लेकिन कुछ खास पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन एक बार उसकी मुलाकात रिटायर्ड लीजेंडरी हांगकांग सॉकर स्टार फंग से होती है, जो सिंह को ये सुझाव देता है कि वे अपने मार्शल आर्ट्स को सॉकर के साथ मिला दे तो एक बेस्ट सॉकर टीम क्रिएट होगी, जिससे उसके मार्शल आर्ट्स को भी मॉडर्न सोसाइटी के सामने लाना आसान हो जाएगा। और सच में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो उन्हें बेस्ट मार्शल आर्ट टीम बना देता है। कुंफू हसल ये 2004 में रिलीज हुई एक हांगकांग मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है, जिसके लीड एक्टर स्टीफन चो एक ऐसे किरदार में नजर आते हैं जो शहर की नामचीन क्रिमिनल गैंग एक्स गैंग में शामिल होना चाहते हैं, ताकि वे लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे वसूल सके। लेकिन वे बचपन से कुंफू मास्टर बनना चाहता था और लोगों की हेल्प करना चाहता था, लेकिन बचपन की कुछ घटनाओं के कारण उसका माइंड ही चेंज हो गया। उसके शरीर की एक खासियत थी कि उसका शरीर बड़े से बड़े घाव को कुछ घंटों में ही ठीक कर लेता है। बॉडी को ठीक करने में उसकी बुद्ध हस्त कला उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो ये खुद भी नहीं जानता कि उसे वो कला आती है। और उसे जब पता चलता है, तब वह अपने कुंफू से सैकड़ों क्रिमिनल्स को मिनटों में ढेर कर देता है। मूवी के कॉमेडी सीन्स और एक्शन सीन्स रियली सेटिस्फाइजिंग होते हैं। इप मैन ये 2008 में रिलीज हुई हांगकांग बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट्स फिल्म है, जिसके अभी तक 4 पार्ट बन चुके हैं। इस मूवी सीरीज में हांगकांग के एक महान मार्शल आर्टिस्ट इप मैन की लीजेंडरी लाइफ के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी कुंफू कला विंग चुंग के अस्तित्व को बनाए रखने और इसे आगे बढ़ाने में ही स्पेंड कर दी। मूवी में आपको इप मैन की सिंसियरिटी, बिहेवियर और फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी लगेगी। सीरीज की चारों मूवी में इप मैन ने बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट एंड बॉक्सर्स को अपनी विंग चुंग कला से गजब पटकनी दी है। यहाँ तक कि इन्होंने एक साथ 10 फुल्ली ट्रेंड जैपनीज मार्शल आर्टिस्ट को हराया ही नहीं, बल्कि हड्डियों का चूरा तक कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कई स्टूडेंट्स को विंग चुन कला सिखाई, जिसमें से एक लेजेंडरी एक्टर एंड मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी थे। दी कराटे किड 2010 में रिलीज हुई दी कराटे किड एक मार्शल आर्ट्स ड्रामा मूवी है, जो 1984 की कराटे किड की स्टोरी पर बेस्ड है। 2010 की कराटे किड में जैकी चैन एंड जेडन स्मिथ लीड रोल में दिखते हैं। इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक 12 साल का लड़का ड्रे पार्कर यानी जेडन स्मिथ, जो अपनी मां के ट्रांसफर हो जाने के कारण मिचिगन से बीजिंग आ जाता है। इस कारण वह दुखी होता है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स को छोड़कर वह बीजिंग नहीं आना चाहता था और यहाँ के कुछ बच्चे उसे बुली करते थे। एक बार उसकी मुलाकात मिस्टर हान यानी जैकी चैन से होती है, जो उसे सेल्फ डिफेंस के सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं, और उनकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को देखने में आपको बहुत मजा आएगा। और एक वक्त ऐसा आता है जब ड्रे टांग में चोट लगने के बावजूद बीजिंग की कुंफू टूर्नामेंट को जीत जाता है। द रेड रिडेम्पशन 2011 में रिलीज हुई रेड रिडेम्पशन एक इंडोनेशियन एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसमें एक ब्रिम मॉब ऑफिसर रामा अपने मेंटर और टीममेट के साथ शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल के अपार्टमेंट में रेड डालने जाते हैं।
ताकि उसे गिरफ्तार कर उसके अपार्टमेंट से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा सके और शहर में क्रिमिनल एक्टिविटी को कम किया जा सके। रामा का भाई खुद उस क्रिमिनल का राइट हैंड होता है जो बाद में रामा के साथ मिल जाता है। लेकिन रामा को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसका मेंटर ही गद्दार निकलता है। उसका मेंटर ही ऑपरेशन की सारी जानकारी उस क्रिमिनल को दे रहा होता है, जिससे रामा की टीम पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। रामा अपने मार्शल आर्ट और फाइटिंग स्किल से अपार्टमेंट के सारे क्रिमिनल्स को बहुत अच्छी टक्कर देता है। कुंग-फू जंगल। इस मूवी को कुंग-फू किलर या लास्ट ऑफ द बेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हांगकांग चाइनीज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट एंड पुलिस सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर हाओमो के बारे में बताया गया है, जिसे एक कुंग-फू फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट की हत्या कर देने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस घटना के 3 साल बाद एक विशियस किलर उन सब लोगों की हत्या करने लग जाता है जो हाओमो के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करते थे। इस केस को सुलझाने के बदले में हाओमो पुलिस से अपनी सजा माफ करने की मांग करता है, क्योंकि वह जानता था कि अगली हत्या किसकी होने वाली है। इस तरह अंत में किलर और हाओमो की फाइट को देखने में बहुत मज़ा आता है और कौन जीतेगा ये सस्पेंस बना रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इसी तरह इंटरेस्टिंग मूवीज़ की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब